हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा से पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि हम इसे बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से बताने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही VVI है क्योंकि ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे, माना प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, तथा दूसरा मान लेंगे, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। ठीक है जी, पहला हमने मान लिया पूर्णांक x और दूसरा मान लिया x प्लस 1। क्योंकि यहाँ पे क्रमागत बोल रहा है यानी कि क्रम से, यानी कि हमें गैप करके नहीं लेना है, हमें सीरियल वाइज लेना है। सबसे पहले x माना, अब x में एक जोड़ दिए तो सीरियल वाइज हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जिनके वर्गों का योग 365। तो यहाँ पर देखिए x का हम करेंगे वर्ग, योग का मतलब होता है प्लस, और दूसरा संख्या क्या है यहाँ पर x प्लस 1 है, तो इसका भी हम करेंगे वर्ग। ये किसके बराबर आ रहा है, 365 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तब इसे करिए सॉल्व। x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूला पे हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि इस रूप में दिया हुआ है तो इस रूप में हम इसे बनाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे दिया है a स्क्वायर, तो a का मान हमने क्या रखा है, x का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2a का मान है x इंटू b का मान है 1। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो b का मान क्या है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है 365। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x का वर्ग करेंगे, ये भी होगा x स्क्वायर प्लस 2 में x से गुणा करेंगे 2x, और 2x में x से गुणा करेंगे तो ये होगा 2x, प्लस 1 का वर्ग करेंगे होगा 1 बराबर 365। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर और x स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x पहले से है और प्लस का 1, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 365 बराबर 0। ठीक है, तब यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन माइनस का होगा क्योंकि 365 ज़्यादा है। ठीक है, 365 में से एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 364 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन तीनों पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर में 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, प्लस 2x में 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, केवल x बचेगा, माइनस 364 में हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी के 4, यानी कि 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 2 क्या है, इधर गुणा में है तो इधर यहाँ पर बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अगर 0 में हम 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, तब ये बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बन गया तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसका निकालेंगे फैक्टर, किसका, a वाला भाग का, यानी कि a गुणे c होता है, एक का गुणांक क्या है, 1 है, 1 में 182 से गुणा करेंगे तो होगा 182। ठीक है, अब 182 का हम करेंगे फैक्टर तो जाएगा 2 9 18, 2 एकम 2,
और 7 से भाग देंगे तो ये जाएगा 13 बार में। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो हम इसके फैक्टर को 2 ऐसे भागों में व्यक्त करेंगे और माइनस करने पे यहाँ पर 1 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 क्यों बोले हैं, क्योंकि x में 1 से गुणा हुआ है। यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाता क्योंकि 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर देखिए 2 7 14, यानी कि 14 माइनस 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यानी कि इस x के जगह पे हम इस वाले भाग को रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर हम ये वाला मान लिखेंगे 14 माइनस 13, और यहाँ पर x है तो आप भी यहाँ पर x लगा दीजिए। आगे माइनस 182 है तो 182 बराबर 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14 में x से गुणा करेंगे तो ये होगा 14x, माइनस है तो माइनस देंगे, 13 में x से गुणा करेंगे ये होगा 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है जी, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब दो पद का हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, और इसमें से हम देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है। तो अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो हम देखेंगे तो यहाँ पर x कॉमन मिलेगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे तो एक x कट जाएगा, एक x बच जाएगा। ठीक है, प्लस अब 14x में x से भाग देंगे तो ये होगा 14x कट जाएगा। ठीक है, आगे माइनस है तो माइनस देंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, अब इन दोनों में देखेंगे तो 13 कॉमन मिलेगा। अब यहाँ पे 13x में 13 से भाग देंगे तो ये x बचेगा यहाँ पर केवल। अब यहाँ पे माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, अब 182 में 13 से भाग देंगे तो ये जाएगा 14 बार में। कितने बार में जाएगा, 14 बार में। बराबर 0 है तो बराबर 0 दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा फैक्टर निकल गया, एक हो गया x प्लस 14, यहाँ से हो गया x प्लस 14, और एक हो गया ये जो कॉमन हम लिए हैं x माइनस 13। ठीक है, बराबर 0। तो अब यहाँ से हम इसका शून्यक निकालेंगे। यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर देखिए प्लस में है तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 14। ठीक है, अब फिर यहाँ पर इसका भी निकालेंगे, x माइनस 13 लिखेंगे यहाँ पर पुनः x माइनस 13 बराबर 0, या x बराबर इधर माइनस में 13 है तो बराबर का उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 13। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए माइनस का मान आया है तो ये माइनस में आने के कारण क्या है, यह अमान्य है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात क्वेश्चन में धनात्मक की बात बोला है, ना कि ऋणात्मक का। तो हमारा यहाँ पे धनात्मक मान क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा धनात्मक मान 13 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक 13 हो गया, और दूसरा पूर्णांक पूछेगा तो दूसरा पूर्णांक हमारा क्या आया है,